वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय जो है पूरा देश जो है जय श्री राम के नारों के बीच में गूंज रहा है, लेकिन इसके ऊपर राजनीति भी खूब चल रही है। हम लगातार वीडियो बना रहे हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, जिस तरह पूरे देश की राजनीति चल रही है कि किसी को बुलाया जा रहा है तो नाराज है, किसी को नहीं बुलाया जा रहा है तो भी नाराज है। इसके पीछे राजनीति क्यों हो रही है? क्या भगवान धर्म को देख के चलते हैं? क्या विशेष समुदाय को देख के चलते हैं? सर, एक गाना हमने देखा मैंने, जो श्री राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, देश में पूरे भगवा फड़काएंगे। तो मैंने सिंगर का नाम देखा तो शहनाज अख्तर लेडीज है सर, शहनाज अख्तर। और इतने भजन गाई है प्रभु राम के ऊपर कि सर हिंदू भी नहीं गा पाएंगे। जो हिंदू सिंगर होंगे वो भी अच्छे सिंगर होंगे तो भी तरह से नहीं गा पाएंगे। जिस तरह से जोश में गाना गाई है कि हम पूरे देश में पूरे देश में भगवा लाएंगे, जो श्री राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो सर, इसको लेके जो राजनीति हो रही है इसी पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों से जो लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आप बड़ी संख्या में लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसका मतलब कि बिना सब्सक्राइब किए आप लोग चैनल देख रहे थे, अब मेरे रिक्वेस्ट पर जो है आप लोग सब्सक्राइब कर रहे थे। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, क्योंकि बड़ी संख्या में पिछले 2-3 दिनों में मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार लोगों ने सब्सक्राइब किया है और ये संख्या आगे बढ़ती रहेगी ऐसा उम्मीद करता हूँ। और हम रोज़ जो है सत्य साहब जिस तरह से अपने अंदाज में जो राजनीति के अंदर की खबरें जो बताते हैं वो शायद मेरे ख्याल से न कोई यूट्यूब पे बता सकता है, न कोई चैनल पे बता सकता है, न कोई डिबेट में दिखा सकता है या बता सकता है। सिर्फ सत्य साहब को ही डेयरिंग है, मैं मानना पड़ेगा। कुछ लोग धमकी भी देते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के मुंह लगना मतलब उनको बढ़ावा देना हो जाता है। सत्य साहब को रोज़ कुछ ना कुछ कॉल आते हैं, कुछ अनाप शनाप बातें भी करते हैं। मैं तो इनको रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे लोगों का फ़ोन ही मत उठाओ। नहीं तो मजा आता है ना, टाइम पास होता है। तो ये बात है। तो आगे बढ़ते हैं जय श्री राम के नारे के साथ। सर, जय श्री राम के नारा तो लोग लगा रहे हैं, जय श्री राम, भजन कीर्तन सब चल रहा है। इस समय पूरा देश राममय होते जा रहा है। जैसे नई दिवाली आ रही है और मेरे ख्याल से ये हर साल होगा। 22 जनवरी जो है ये हर साल लॉक किया जाएगा और उस दिन नई दिवाली, नई साल का नई दिवाली देखने को मिलेगा। और जिस तरह से लोग जो है सर राममय इस समय हो रहे हैं, ये सर सिर्फ हिंदू की प्रकाष्ठा का विषय नहीं है, ये पूरे देश का विषय है कि आज 500 साल बाद जो अयोध्या में जो जल्लोष देखने को मिल रहा है, जिसको लेके इतनी बड़ी राजनीति यानी चलती आ रही है। देखा जाए तो पूरे देश की राजनीति अयोध्या से ऊपर टिकी हुई थी। कभी कार सेवकों को लेके, कभी मंदिर कब बनाएंगे, जब हम जीत के आएंगे तो मंदिर बनाएंगे, यानी मंदिर बनाने को लेकर कितने पार्टियां आई और कितनी पार्टियां आई और गई। सर, इसका श्रेय तो जाना चाहिए बीजेपी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने पूरी राजनीति इसके ऊपर किया और उन्होंने उसको प्रूव करके दिखाया कि हम केंद्र में आने के बाद और उत्तर प्रदेश में आने के बाद हमने राम मंदिर बनाया है और उसका श्रेय हम लेंगे। अब इसमें हर किसी को मतलब कि बहुत से लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि विपक्ष पार्टी हो तो भाई उनको बुरा लगना ही है कि इसको राजनीति नहीं होना चाहिए। भगवान राम सबके हैं, बात सही है, भगवान राम सबके हैं, लेकिन जो वहाँ पर भगवान राम को कैद करके रखा गया, जो उनको आज़ाद किया, उसका क्रेडिट तो लेने का हक है ही सर। आप क्या मानते हैं सर इसमें? तो मैं सवाल कुछ पूछना चाहूँगा जी। पहली बात तो ये है कि ये राम लल्ला जी शतकों से वहाँ थे जी, और उनको बंदी बना के रख दिया गया था जी। तो वो जो बंदीवास से उनकी पहली मुक्ति जो हुई जी, और उनके कपाट खोले गए और लोगों को दर्शन के लिए राम लल्ला उपलब्ध हुए, तो वो किसने किया? वो तो हम वीडियो में बता चुके हैं सर कि राजीव गांधी, बोलो ना, मुझे उसी सीक्वेंस में मुझे और कुछ पूछना है। राजीव गांधी जी ने उस समय जो है कपाट खोला था और कहा था कि यहाँ पर राम जन्मभूमि का जो निशान है, सही में वहाँ पर राम जन्मभूमि है वो। और बाबरी मस्जिद उसी समय से जो है कंट्रोवर्सी में आई और बात आगे बढ़ती चली गई। मामला कोर्ट तक गया, मामला देश के बाकी पार्टियों तक गई और जो है प्रतिष्ठा का विषय बनते हुए आज इस मुकाम पर पहुंच गए कि आज जो है वहाँ पर एक भव्य मंदिर बन रहा है, जो पूरे दुनिया में शायद कहीं भी ऐसी मंदिर नहीं होगी। वो मंदिर जो है अब अयोध्या होगी। देखा है तो जिस तरह से एक विशेष समुदाय के लोग मक्का मदीना जाते हैं, अब विशेष समुदाय दूसरे समुदाय के लोग जो है अपनी प्रतिष्ठा मानेंगे और राम मंदिर का जो है दर्शन जरूर करेंगे। अयोध्या जो है इसके लिए सर इस विषय को लेके वहाँ पर
सर इतने एम्प्लॉयज बढ़ने वाले हैं, इतने एम्प्लॉय बढ़ने वाले हैं, देश सिर्फ वहीं के नहीं, स्थानिक नहीं, बाहर के भी इतने बिजनेस वहाँ पर आ जाएंगे कि सर वो अयोध्या नगरी एक अलग ही व्यू हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का भी एक जो पिछड़ा हुआ प्रदेश माना जाता था, आज तो तरक्की पे है ही, नो डाउट, क्योंकि वहाँ पर केंद्र सरकार बीजेपी की है, वहाँ स्टेट सरकार दूसरी बार बीजेपी की आई है, और लोग जो वहाँ से बाहर जाते थे मजदूरी करने के लिए, आज जो है उनको वहाँ से हिलने की अब जरूरत नहीं है, और मिल रहा है, काम मिल रहा है, ऐसी बात नहीं, काम इतने आ रहे हैं वहाँ पर, इतने कंपनियां वहाँ पर आ रही हैं कि नो डाउट उसमें बाकी प्रदेश पीछे पीछे जा रहे हैं उसमें। सर इसमें मेरा एक सवाल है कि अगर राजीव गांधी ने जी साहस दिखा के, उस समय कोई कोर्ट का निर्णय नहीं था, कुछ नहीं था, नहीं था, उन्होंने अपने दिल से एक दिन डिक्लेयर कर दिया, कपाट खुल गए करके खुल गए, तो ये पूरा जो माहौल बन रहा है जी, इसमें बड़ा अच्छा माहौल बन रहा है, हम भी राम भक्त है, तो इसमें राजीव गांधी की याद कौन क्यों नहीं कर रहे? करना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं करना चाहिए, नो डाउट, लेकिन बात ऐसा है कि उसके राजीव गांधी जी के बाद जो पीढ़ी है, उन्होंने तो ये दर्शाने की कोशिश की ना कि वहां पर राम मंदिर था ही नहीं, राम मंदिर का मतलब कोई वजूद ही नहीं था, राम मंदिर का कोई निशाना नहीं है। कोर्ट में तो वही लोग फाइट कर रहे थे सर, आपने देखा ही भी होगा। तो ऐसे टाइम पे लोग नहीं चाहेंगे कि ऐसे लोग, कांग्रेस वाले फाइट कर रहे थे या मुस्लिम वो जो कम्युनिटी के? नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे ही, लेकिन सपोर्ट में कांग्रेस वाले कांग्रेस तो था, साथ में तो था ही, इनसे नहीं बोल सकते हम, क्योंकि जो वो नहीं चाहते थे राम मंदिर नहीं, बिल्कुल कौन चाहेगा सर, जो विरोधी क्यों जाएंगे? आज भाजपा का प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है, और वो कैसे सपोर्ट करेंगे? फिर तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। फिर आज भारत पाकिस्तान झगड़ा क्यों? दूसरा एक बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जी ये निर्णय नहीं दिया होता कि ये जो जगह है ये राम जन्मभूमि न्यास की है, और ये निर्णय नहीं दिया होता कि भाई ये राम जन्मभूमि न्यास की अगर है तो उनको वो देते हैं, और उसी समय हम ये जो बाबरी मस्जिद है उन लोगों को एक नई मस्जिद बनाने के लिए करीबन उतना ही एक बड़ा जगह लखनऊ में ही और एक जगह दे दिया ना, मस्जिद के लिए भी दिया है उन्होंने। हाँ दिया। तो सर ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अगर नहीं आता तो क्या राम मंदिर बनता? नहीं बनता ना सर, नहीं बनता, कैसे बनता? तो राजीव गांधी के बाद अगर श्रेय किसी को देना है सुप्रीम कोर्ट को भी देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का भी एक शुक्रगुजार। लेकिन कोर्ट का निर्णय कब देती है सर? जब वो देखती है पूरा वहां पर सबूत, कोर्ट सबूत से चलती है सर। अनायास नहीं बोल देगी कि नहीं वहाँ मंदिर बना दो, अनायास नहीं बोलेगी वहाँ मस्जिद था और बाबरी मस्जिद फिर से बना दो। सर सबूत भी होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि आप प्रेजेंट करते हैं, वो सब देखने के बाद ही वो निर्णय, क्योंकि हाई बेंच ने ही फैसला दिया है। और वो सर मैं समझ रहा हूँ आप पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं उसके ऊपर, पॉलिटिकली मैं उसका एनालिसिस करना चाहता हूँ सर। ये सबूत जो थे जी वो शतकों से थे जी, शतकों से थे, लेकिन मामला कोर्ट में नहीं गया था ना। मामला कोर्ट शतकों से नहीं गया था ना सर, शतकों से नहीं गया था ना। कोर्ट में ये मामला 68 या 78 साल से चल रहा था। राम जन्मभूमि का मामला गूगल निकाल रहे जी, कितने साल से चल रहा था सर? कम से कम 68 या नहीं, जैसे आपने कहा कि 1918 से चल रहा था। आपने कहा कि राजीव गांधी जी ने कपाट खोला, हाँ, तो क्या उसमें 78 साल पहले उन्होंने कपाट खोला था? नहीं, कपाट तो अभी वो जब थे वो तब प्रधानमंत्री बने तब खोले ना। हाँ, मगर वो क्यों खोला उसका राज आपको मालूम है क्या? नहीं, वो बताएंगे तो राहुल गांधी की राजकीय धूर्तता ध्यान में आए जी। सर उन्होंने शाहबानू केस में जी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कोर्ट ने निर्णय दिया जी। हाँ, तो मुस्लिम समाज एकदम खौल के बाहर आ गया कि ये हमारा न्यायिक स्वातंत्र जो है उसमें आप हस्तक्षेप हमारे धर्म में कर रहे हैं, ये तलाक बिलाक ये चीजें वो हम तय करेंगे जी। शाहबानों को आप क्यों न होते हैं न्याय देने वाले, और एकदम ये हो गया। तो राजीव गांधी डर गए, उन्होंने घटना दुरुस्ती करके वो शाहबानू का जो निर्णय था वो कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट का। अब जैसे ही वो कैंसिल कर दिया तो हिंदू समाज जो था भारत का वो एकदम गुस्सा हो गया, बोला उनके डर से तुमने कोर्ट ने जो न्याय दिया था शाहबानू को वो भी कैंसिल किया ना। एक औरतों का बड़ा तबका जो मुस्लिम समाज का है जी, उनको भी वंचित किया। ये चलता है क्या आपको?
तो राजीव गांधी इतने घबरा गए कि भाई मैंने मुसलमानों के पक्षपात में मुसलमान, कट्टर मुसलमान, जातीयवादी धर्मवादी मुसलमानों को खुश करने के लिए एक शाहबानों के ऊपर इतना बड़ा अन्याय किया है, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों मुस्लिम महिलाओं पे भी अन्याय किया है, और मेरे पास उसका कोई कारण नहीं है, खाली इनको खुश करने के लिए, मौला मौलवी को करने के लिए मैंने किया है। तो वो अपराधी भावना से इतना हिल गया कि वो डर के मारे उसने राम मंदिर का दरवाजा मतलब उसने भी कहीं बहुत प्यार से नहीं खोला जी, दबाव। ये जो शाहबानो प्रकरण में उसकी नाचक्की हुई देश भर में, उसको मार पड़ी, सब लोग बोंबा बोम करने लगे कि ये क्या तुम राज्य करता हो, कोर्ट न्याय देता है और तुम नहीं करते हो। तो उसने डर के मारे हिंदुओं को भी खुश करने के लिए कि भाई चलो यहाँ मैंने ये नाराज हो गया तो ये खुश हो जाए। हाँ नहीं, ये नाराज है, उनकी नाराजगी दूर हो गई ना, शाहबानो केस उसने उल्टा कर दिया ना। अच्छा, हाँ, कोर्ट का आदेश उसने रद्द किया वोटों को, और ठहराव लाके लोकसभा में और राज्यसभा में उसने बिल पास किया और शाहबानो का जो निर्णय था उसको कैंसिल कर दिया। तो मुसलमान खुश हो गए। अभी वो डर रहा था कि मैं मुसलमानों के सामने मैं घुटने टेक रहा हूँ, सर टेक रहा हूँ, तो मेरे को हिंदुओं के लिए कुछ करना चाहिए था। तो आसान यही था कि दरवाजा खोल दो, उसके लिए कोई नहीं, सरकार का एक ये। और उसने क्या किया, उसमें भी चालूपना किया, मस्जिद की जगह रहेगी, मस्जिद चालू रहेगी, नमाज भी रहेगा, मगर इतना सा जो जगह है छोटा सा, वो जगह हिंदू पूजा प्रार्थना के लिए जा सकते हैं। मतलब झड़प लगा ही रहा है। हाँ, मतलब ये इतना कर दिया उसने, मगर जैसे वो खोल दिया सर, जैसे कोई डैम रहता है, धरण रहता है, उसका एक छोटा सा दरवाजा अगर आपने तोड़ दिया तो पूरा धरण नीचे बाहर आता है। बिल्कुल वैसा वो राम जन्मभूमि का जो आंदोलन है वो उससे बाहर आया। फिर सुप्रीम कोर्ट भी डर गया जी, ये राम जन्मभूमि मामले में। अभी सर सुप्रीम कोर्ट के भी डरने के दिन है। ऐसा बोलना ठीक है नहीं होता है, मगर बोलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रामलल्ला के पक्ष में आया। इसका कारण अडवाणी से लेके जो रथ यात्राएं निकाली, देश भर में जो माहौल बना बीजेपी ने, संघ परिवार ने, उसकी वजह से कोर्ट की भी फट गई और उन्होंने चुपचाप निर्णय दे दिया कि नहीं, ये भूमि तो है इनकी और बाबरी मस्जिद को दूसरी दे देते हैं। अभी वो निर्णय आने के कारण सरकार का काम आसान हो गया कि यहाँ राम मंदिर बना सकते हैं और मस्जिद को भी हम परवानगी दे रहे हैं, तो वो वहां बनाएंगे। तो ये सब मामला है ना, ये जितना आसान दिखता है उतना नहीं है। ये डर का मामला है, पूरा डर का मामला है। अभी देखो काशी में भी ज्ञान वापिका जो चल रहा है जी, उसमें कोर्ट की भूमिका पहले जैसी नहीं है। पहले क्या है ना, पहले कोर्ट जो थे वो यूपीए के दबाव में थे, कांग्रेस के। कोर्ट भी कोई साधु संत नहीं है, वो भी दबाव में ही राजनीति करते। अब सर कितना भी है वो अपने को बोलने दो, दबाव की राजनीति में जाते हैं वो। कांग्रेस थी तब तक इनको कुछ सूझा नहीं, अभी एक एक इनके दबाव से मोदी और शाह का विजय है। ये मोदी और शाह जो निकले हैं वो सबका दमन कर रहे हैं। तो कोर्ट ने अभी ज्ञानवापी खोल दिया, मतलब सर्वेक्षण के लिए। अभी मथुरा भी खोल दिया। यस सर, स्वातंत्र को 75 ईयर्स हुए जो कर नहीं सकते थे और कोर्ट कभी परमिशन नहीं देता था। कोर्ट ने तो बोल दिया 1947 में हमने कानून पास किया है, उसमें हमने बोला है कि इसके पहले के जितने भी हैं वो सब उसके बारे में चर्चा नहीं करने का, जिसके पास जो है वो वैसा रहेगा। मतलब कश्मीर का जैसा नाश कर दिया कि जिसके पास जितना कश्मीर है वो कश्मीर बना रहेगा, जिसका कब्जा रहेगा वो कब्जा ही रहेगा। हाँ, चीन का भी हमने वही किया है जी जी। तो वैसा मस्जिद और मंदिरों के बारे में भी उन्होंने किया है। ये तो बाद में हो गया सर। हम लोग कुछ चीजें हैं ना भूलते हैं, ये सब याद करने के दिन है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सर हम सेक्युलर थे क्या, राष्ट्र हमारा? अभी हम लोग सेक्युलर है। हाँ, पहले आदिकाल में तो नहीं थे। नहीं वो आदिकाल छोड़ो, इंदिरा गांधी के जमाने में नहीं थे, सेक्युलर नहीं थे। क्या थे फिर? इमरजेंसी में उसने घटना दुरुस्ती की, उसमें उन्होंने सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो जबरदस्ती डाला। पहले हम संघ राज्य थे, ये थे वो थे सब थे, मगर सेक्युलर शब्द कहीं नहीं था। हिंदू राष्ट्र भी नहीं था। अच्छा, हिंदू राष्ट्र भी नहीं था, मगर सेक्युलर तो पक्का नहीं था। वो इंदिरा गांधी ने उस समय जबरदस्ती से, सब अंदर थे, उसका फायदा लेके डाला सेक्युलर। इसके लिए हम
परमानेंटली अटक गए कि भाई हम तो धर्मनिरपेक्ष है। सेकुलर है नेपाल पहले था जी, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र था, ऑफिशियल दुनिया में एक ही हिंदू राष्ट्र था, वो नेपाल था। असल में वहां भी प्रॉब्लम ऐसा था कि बौद्धों की संख्या 40-45% हो गई थी, मगर फिर भी था हिंदू राष्ट्र। मार्क्सवादी जब वो प्रचंड वगैरह करके आए, उन्होंने घटना बदली और उसको हिंदू राष्ट्र के बदले सेकुलर राष्ट्र किया। तो क्या लगता है सर, मुसलमान राष्ट्र तो पाकिस्तान और ये था ही। आने वाले दिन में अपना हिंदू राष्ट्र फिर से जो चर्चा चल रही है, अभी आपको क्या लगता है? अभी मोदी साहब को अगर फिर से 400 के आसपास सीट मिलती है, राज्यसभा में क्लियर कट मेजोरिटी मिलती है, तो मैं बोलता हूँ कि बहुत सारी चीजें वो करेंगे। उसमें से एक होगा वो सेकुलर शब्द जो है निकाला जाएगा, वो निकाला जाएगा। ये किसी ने बोला नहीं है सर, किसी ने नहीं बोला। वही तो बोलता, जो आप बोलते हैं वो कोई नहीं बोलता है, और निकालना चाहिए। यस, निकालना चाहिए। कुछ नहीं, आप हिंदू राष्ट्र बोलो भी मत, आप शांत रहो। आप इतना ही करो कि उसमें से सेक्युलर शब्द जो निकाले, और कोर्ट ऑब्जेक्शन लेगा तो कोर्ट को पूछेंगे ये इंदिरा गांधी ने किया हुआ है, उसके पहले हम सेक्युलर राष्ट्र थे क्या? ये इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का फायदा उठा के सबको जेल में डाल के ये सेक्युलर शब्द डाला है, तो ये गैर कानूनी है, हमने सहन किया, अभी निकाल दे, करो क्या करना है। तो सुप्रीम कोर्ट भी बोलेगा कि हाँ इनके नाद में लगते हैं, ये बात तो सही है। मतलब जैसे 370 अचानक हटाया गया, हाँ उस तरह से ये भी हो सकता है सर। 370 आज तक कहाँ नहीं हटा गया, क्योंकि सरकारें इनकी थी, उसकी वजह से नहीं हटाया गया। अभी इनकी सरकार आई है तो चुपचाप से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हो जाएगा। हाँ, और कोर्ट भी कितना चालू है देखो, तरीका गलत, निर्णय सही, चलो सेक्युलर होगा, तरीका गलत हमारा, निर्णय सही, सेक्युलर हटा दो, वो हटाएंगे जी सर। अगले 5 साल में ये सेक्युलर शब्द निकल जाएगा। हिंदू राष्ट्र आने के लिए और 5 साल लगेंगे सर। पाकिस्तान को हक है मुस्लिम राष्ट्र होने का जी, बांग्लादेश को हक है मुस्लिम राष्ट्र होने का, हाँ सबको है। हिंदुस्तान को क्यों नहीं? खाली हिंदुस्तान को नहीं, जबकि ये देश की जो डिवीजन हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ। हाँ। तो अगर तुम्हारा धर्म के कारण तुम हिंदू इस्लामिक कंट्री बन गए, तो हमारे धर्म के आधार पर हम हिंदू कंट्री क्यों नहीं बने? वो तो नेहरू थे, उनका एक अपना अलग बौद्धिक पागलपन था। इसके लिए तो कश्मीर में ये किया ना उन्होंने जी, सत्यानाश सर, वो आधा ये करने तक। सर आपको कश्मीर की कहानी मैं बताता हूँ। वो राजा हरि सिंह जो थे ना, वो भी अड़पटी थे। जब ये कश्मीर में सेना घुस गई, सेना मतलब वो ये थे, पंटर थे उनके सेना के सब पाकिस्तानी, तो वो भी चाहता था कि मेरा कश्मीर में भारत में नहीं दूं। वो सर लफड़ा वही तो है, वो नहीं चाहता था भारत में आने का, वो सोचता था पाकिस्तान इधर बना, ये इधर बना, मेरा कश्मीर मेरा रहेगा, मैं मेरा देश अलग रखूंगा। तो ऐसा हो गया कि वो पाकिस्तानी थोड़ी इसकी हरी सिंह की सुनते थे, और सामने टकक 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 आगे श्रीनगर तक पहुंच गए। तब तक वो नेहरू को मैसेज भेजता रहा कि आप हमको मदद दीजिए, मदद दीजिए। वल्लभ भाई पटेल थे वहां पे गृह मंत्री जी, तो वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि इसको मदद दो, ऐसा मत करो, इसको मदद देंगे तो ये स्वतंत्र राष्ट्र बना के रखेगा। इसको ना ऑलमोस्ट इसके गला पकड़ के जबान खींच के जब करेंगे ना, तो शरण आएगा और बोलेगा हाँ फिर मैं भारत में आता हूँ, मेरे को बचाओ जी। वही किया। जिस दिन उसको श्रीनगर के सीमा पे आ गए, उस दिन उसने नेहरू को मैसेज दिया कि मैं आने के लिए तैयार हूँ भारत में, भारत का ही हिस्सा रहेगा कश्मीर, अभी तो बचाओ। तो कश्मीर में सेना भेज के, सेना रेडी थी जी जी, फिर कश्मीर में सेना भेज के उनको हम खदेड़ते गए पीछे पीछे पीछे, और अब जो एक रेशा है वहां तक खदेड़ने के बाद नेहरू ने फिर गोंदर किया। वो जहां पहुंचे थे वहां पहुंचने के बाद उनको ये करके वो इसमें गए, यूनो में गए कि भाई इनको ये करो करके, मगर तब तक काफी हद तक आ गया था, मगर आधा रह गया था शीर्षस्थ भाग पीओके। हाँ, तो वो वहां पे पाकिस्तान नहीं, तो सेना तो तैयार थी आखिर घुसने के, तो लाहौर तक बोल रहे थे हम आगे तक जाएंगे जी। तो ये है सर। अभी राम मंदिर की तरफ आते हैं
कि हमारा मुद्दा था क्या, हम जाते हाँ, क्या तो है, क्या बोलते नहीं, क्या है, वो भी समझना जरूरी है, होता लोगों को जम्मू मालूम समझना होना जरूरी होता चाहिए है। ये। अब सवाल ये उठता है सर, कुछ लोग बुलाए जा रहे हैं तो भी नहीं आने को तैयार है, कुछ लोगों को आप नहीं समाजवादी बुलाया पार्टी के बारे में कुछ जी, बोल जी, रहे थे, वो जी। क्या था? समाजवादी पार्टी का कहना है कि हमको न्योता ही नहीं आ रहा है। हाँ, क्यों देंगे? न्योता क्यों नहीं आ रहा है? गोलियां क्योंकि किस हरामखोर ने कारसेवकों बरसाई? पर गोलियां सरकार किसने बरसाई? इन लोगों ने, इनको जी, बुलाना। जी। हाँ, मतलब ये कोई तो प्रायश्चित नहीं, कुछ नहीं, और सीधा बुला लो, मेहमान नहीं, जो है वहां पर क्या भजन कीर्तन सुनने आएंगे वहां पर। नहीं, वो बात छोड़ो। हाँ। जिन्होंने गोलियां चलाई जी, असल में उनको फांसी देना चाहिए। जी, हाँ, और उनको बुलाने की बात तो होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल वो उनको कौन बुलाएगा? मगर सर महाराष्ट्र में भी ऐसा है कि उद्धव को उन्होंने नहीं बुलाया। नहीं बुलाया। मैं इसके आगे चल के एक और गोप्यस्फोट ऐसा करने वाला हूँ, सब हिल जाएंगे कि उद्धव को नहीं बुलाया और राज को बुलाया, ऐसा सब मीडिया में आया है। हाँ, और लोग चर्चा कर रहे हैं कि उद्धव को क्यों नहीं बुलाया, तो लोग बोल रहे कि उसका कोई संबंध नहीं है, वो विरोध में है, ये में है, इसके लिए नहीं बुलाया। तो राज उससे वीवीआईपी है, हमारा गिरीश महाजन जो है वो बोला वो वीवीआईपी है करके उसको बुलाया है, ये वगैरह वगैरह। सर सबसे बड़ी बात ये है, धक्का, राज को भी नहीं बुलाया राज ठाकरे को भी नहीं बुलाया है। नहीं बुलाया है। अरे बाबा, तो फिर इतना हो हल्ला क्यों हो रही? फिर काल्पनिक हमारे जैसे जो उद्धव जी को और चिढ़ाने के लिए, बुढ़ी छोड़ने वाले होते हैं, उद्धव जी को और चिढ़ाने के लिए ऐसा हो रहा है क्या कि तुमको नहीं बुलाया, उनको बुलाया, ऐसा? हाँ, वो करने के लिए किया। और गिरीश महाजन भाजपा का नेता है, उसको भी मालूम नहीं कि राज को भी नहीं बुलाया। ये किसने बताया फिर कि नहीं बुलाया? मुझे मालूम होता है, उसके दोस्त हैं, अपने दोस्त हैं ना सर। जी, जी। आप जानते हैं ना, अपने घर खाना पीना नहीं बुलाया तो बुला लेंगे, उसमें क्या, अभी टाइम है अभी तो। छोड़ो, नहीं बुलाएंगे, निमंत्रण तो भी तो 15 दिन चलेगा और से नहीं बुलाएंगे। हाँ, ये भी बोलना जरूरी है ना, राज को नहीं बुलाएंगे सर। राज को इसके पहले ब्रिजेश्वर, वो जो तुम्हारा है कुश्ती वाला, उसने धमकी दी थी, इधर नहीं आने देंगे, तुम उत्तर भारतीयों को मारते हो जी, है कि नहीं? वो नहीं आया। मध्यस्थता की किसने? हमारे फडणवीस साहब ने की क्या? नहीं, बीजेपी का था ना वो खासदार, जी जी, मोदी शाह या और कोई। सर महाराष्ट्र से 5 मंत्री है ना तुम्हारे, ब्रिजभूषण सिंह ना। हाँ, ब्रिजभूषण, उसने मना कर दिया ना कि नहीं आने का, ये नहीं गए ना, नहीं सर। 5 मंत्री है केंद्र में हमारे महाराष्ट्र के बीजेपी के, उनमें से किसी एक को नहीं लगा कि भाई राज ठाकरे वीवीआईपी है, उनको बुलाना चाहिए और ब्रिजभूषण को समझाना चाहिए, नहीं समझाया। बाद में ब्रिजभूषण महाराष्ट्र में आया तो इन्होंने बोला इसको नहीं आने देंगे, और आने दिया, समारोह में शरीक भी हुआ, और ये बोले कि अभी वो ब्रिजभूषण नहीं है, उसने माफी मांग ली। सर क्या है ना सर, कुल मिला के हम मान सांगावा जनात, अपमान सांगावा मानात। भी राज ठाकरे भी मेरे ख्याल से स्टेटमेंट देंगे, अभी तक नहीं दिया है, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब नहीं दिया है, और उसके दोस्त ने मुझे बताया कि उनको भी नहीं बुलाया। शायद आज वो अनाउंस करेंगे कि मुझे भी नहीं बुलाया तो फिर ये सब टाइट ठूस हो जाएगा। तो कुल मिला क्या कहेंगे सर, जो ये न्योता और बुलावा के ऊपर जो राजनीति हो रही है, होनी चाहिए? सर मेरे को आश्चर्य इतना बुलाना नहीं बुलाने का इतना, मैं कल आपको ये इसमें आपको निमंत्रण दिखाया ना मैंने, आपको तो आया ही है। सिर्फ फालतू आदमियों को आ रहा है, मेरे जैसे छोटे आदमियों को आ रहा है, तो उसको क्यों नहीं आएगा? मेरे परिचय में तो कितने लोगों को आ रहा है जी। तो उसमें कैसा है ना, खाली आमंत्रण आने से हमारा नहीं चल रहा है, प्रेस्टीज है ना, प्रेस्टीज। नहीं, वीवीआईपी चाहिए। मेरा वीवीआईपी नहीं है, वीवीआईपी का अलग है। वीवीआईपी का जो है उसमें जाने के लिए तड़प रहे हैं ये। ऐसे भी सर कई लाख लोग आने वाले हैं, 10, 20, 25 लाख, 8,000 सीट भी वीवीआईपी है। हाँ, 8,000 सीट सर, ये ऐसे 20-25 लाख लोग आएंगे वहां पे, उनको तो कोई न्योता देने की जरूरत नहीं, जय श्री राम बोले चल पड़े। गांव से गाड़ी, ट्रेन जा रही है, बस जा रही है, लोग निकल पड़े हैं। वो पैदल गए सर यहाँ से। हाँ, तो मुंबई से लोग पैदल निकल चुके हैं। उनको उसने किसने इन्विटेशन दिया? उनकी अंतरात्मा ने दी। जी जी, इनकी आत्मात्मा ने देते तो ये भी जाते, उद्धव भी जाते, राज नहीं जाएंगे, मगर उद्धव तो जा सकते थे जी, मगर नहीं गए। उनको तो वीवीआईपी का ठप्पा लगा के इन्विटेशन चाहिए। तो छोड़ो, ये इन्विटेशन है ना, उसकी जरूरत उनको पड़ती है जिनके अंदर अहंकार होता है। उनका ही है वीवीआईपी। मेरे को सर वीआईपी नहीं लेते लोग। मैंने एक बार देखा, एक आदमी को वीआईपी करके लिखा था और उसके ध्यान में आया कि इसमें पहली रो वीवीआईपी है, तो बोला मैं क्या वीवीआईपी नहीं हूँ क्या? ऐसे झगड़ा कर रहा था। लोग तो यहाँ तक जाते हैं। तो इसमें सर ऐसा है कि राम मंदिर का ये भव्य समारोह होगा, वो
राम केंद्रित होगा 50% और मोदी केंद्रित होगा 50%। मतलब ऐसा लगेगा कि ये मंदिर तो बन रहा है प्रभु श्री राम का, मगर इसके अंदर मूर्ति तुम्हारे मोदी की प्रस्तावित हो रही है। ऐसा ही माहौल बना, लोग ऐसे ही लग रहा है। हाँ ऐसा ही माहौल अभी बना। कल वृंदा करात का मैं इंटरव्यू देख रहा था कि मुझे इनविटेशन आया है लेकिन मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि इसका राजनीतिकरण जिस तरह से हो रहा है, भगवान हमारे दिल में बसे हुए हैं, हम दिल में बसे हुए भगवान को सलाम करते हैं दूर से, हम वहाँ पर जाके और राजनीति नहीं करेंगे और इसलिए जो है हम हमारे पार्टी के जुड़े हुए जितने लोग हैं वो वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो यही बोला, जिसको बुलाया गया है वो भी नहीं जा रहा है, वो अलग राजनीति, और जिसको नहीं बुलाया जा रहा है, हमको न्योता नहीं मिल रहा है, वो अलग राजनीति। तुम जाओ ना, राम ने किसको मना किया है? तुम राम सबके जाओ, खड़े हो जाओ, राम सबके हैं। अब तो दूसरे धर्म के लोग भी मानने लगे हैं कि भगवान भगवान है, भगवान के लिए कोई पर्सनल दिल में जगह की जरूरत भी नहीं, मानव देव नहीं तो पत्थर। एक बात तो है कि आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, उससे ये इशू बड़ा हो गया जी। उन्होंने रथ यात्रा तब निकाली जब राजीव गांधी ने ये खुला कर दिया। अभी आडवाणी कोई बुलाने नहीं, अभी बोलते हैं संघ के एक परिवार ने बोला है कि उनको बुलाएंगे, मगर पहला जो मैसेज आया वो वही कि उनको नहीं बुला रहे, उनको बोल रहे आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप बैठो। मेरी तबीयत ठीक है कि नहीं मैं सोचूंगा ना, तुम क्यों सोच रहे हो? मेरे को आना ही नहीं, आना नहीं, राजनीति तो चलेगी, निमंत्रण गया है। और सर आज एक एडवर्टाइजमेंट आया है, उसके बारे में तो आप बोले नहीं, मुझे बोलना चाहिए, आपको भी बोलना चाहिए। सर मोदी साहब राम लल्ला का हाथ पकड़ के, राम लल्ला छोटा सा है, नन्ना सा मुन्ना सा ऐसा राम लल्ला है, वो बाजू में है, और मोदी है वो विशाल एकदम आकाशव्यापी मोदी है, मेरे पास है इसमें। अच्छा हाँ, और राम लल्ला का हाथ पकड़ के, वो फोटो में इसमें इंक्लूड करता हूँ मैं, राम लल्ला का हाथ सब जगह दुनिया भर में आ गया है। राम लल्ला का हाथ पकड़ के वो राम मंदिर की ओर राम लल्ला को ले जा रहे हैं, ऐसा कैप्शन है उसका। बात है, मतलब ये भव्य मोदी छोटू से राम लल्ला को वहां लेके जा रहे हैं, ऐसा दिखा है। मतलब दिखा जाए कि मोदी जी जो है अपने प्रयास से जो है राम लल्ला को वहां पर स्थापित कर रहे हैं। यही सर अभी ऐसा हो गया जी कि राम से बड़ा तो नरेंद्र हो गया। नहीं सर, नहीं ऐसा है सर, ऐसा नहीं है। मंदिर सुंदर बना है, आस्था का विषय है, आस्था का विषय है, और उसका राजनीतिकरण गया है कि नहीं, इसका जवाब हाँ ही देना पड़ेगा। जी जी, वो किया है, और वो भारतीय जनता पक्ष की नीति है। सर देखो गुजरात में इन्होंने वल्लभ भाई पटेल का इतना बड़ा पुतला बनाया जी, कितना बड़ा बनाया, दुनिया में सबसे ऊंचा बनाया। वल्लभ भाई पटेल के बीजेपी में थे, जनसंघ में थे जी, कहाँ थे? कांग्रेस साथ में थे, वो कांग्रेस में थे, वो नेहरू के थे, मगर गुजराती थे। और इनको अभी क्या है ना, ये एक एक पार्टी का एक एक अच्छा नेता भी गिरंकृत करते हैं, अपना बना लेते हैं। सर कभी भी संघ परिवार ने सावरकर जी जब तक जिंदा थे उनको सम्मान नहीं दिया, साथ में नहीं लिया। उनके जाने के बाद अभी सभी संघ परिवार सावरकर परिवार हो गए, पहले नहीं था ना। लोगों को मालूम है ना, हिंदू महासभा को कभी इन्होंने साथ में नहीं लिया था, पर ये पूरी राजनीति है, उसमें वो चतुर है। अभी सर राम जन्मभूमि का माहौल वो ऐसा बनेंगे कि आगे इलेक्शन जो है जी, उसमें जय श्री राम करके लोग वोट डालने वाले। यस, तो अच्छा है। देखो आपने अच्छा, मोदी साहब आने चाहिए बिल्कुल। तो उसके लिए वो कुछ भी करे और क्रेडिट ले रहे हैं सर, उसमें कोई मेरे को नहीं लगता कि कोई आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि वो हकदार है। सर एक बात बोलता हूँ मैं, नहीं हम तो पत्रकार बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो दिखता है वो तो सब बोलना पड़ता है सर। एक बार राम मंदिर की जगह आपको मिल गई जी, तो वहां मंदिर बांधना कोई बड़ी बात नहीं सर। स्वामी नारायण मंदिर जो होते हैं जी, वो मैंने न्यू जर्सी से लेके दिल्ली से लेके कई जगह देखे, अभी पुणे में भी एक आ गया है सर। स्वामी नारायण मंदिर जो है ना, ये जो श्री राम मंदिर बना है उसके कई गुना बड़े हैं। ये मत बोलो कि ऐसा बड़ा मंदिर दुनिया में नहीं है सर। अब बनेगा, दुनिया में बनेगा राम मंदिर। नहीं अभी बने हैं, अब बनेंगे और बनेंगे। अब जो नहीं बना है, अभी का जो श्री राम मंदिर है ना, वो स्वामीनारायण मंदिर से बड़ा नहीं है। नहीं वो तो नहीं है ना। तो आप ऐसा बोल रहे हैं ना कि ऐसा मंदिर दुनिया में बना ही नहीं, इतना नहीं। राम जी का मंदिर, रामचंद्र जी का मंदिर, प्रभु राम का मंदिर कह रहे हैं वो मैं वो नहीं। अब जो है और जगह बनेंगे, और अभी तो 22 जनवरी पहले बहुत जगह सेट बनेंगी, जो इसमें जो है वही कॉपी होगा जो अयोध्या मंदिर में है, और लोगों को आस्था है और लोग एक बात उत्साह है लोगों को। श्री राम मंदिर बनना ही चाहिए था जी, क्योंकि श्री राम मंदिर जो है ना,
वो हिंदुओं की अस्मिता का, बिल्कुल। स्वाभिमान का और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। बिल्कुल। उन्होंने रावण को मारा, वो रावण आज लोगों को, वो रावण दिखता है एक समाज के तबके में। मैंने आज एक ये भी देखा सोशल मीडिया पे, तो क्या राम मंदिर बन जाने से लोगों को खाना पीना मिलने लगेगा, लोगों के सब बुराइयां खत्म हो जाएंगी? नहीं ना, ऐसा भी नहीं। नहीं। तो फिर गांव-गांव में मंदिर है, हाँ। उनसे क्या खाना पीना मिलता है क्या लोगों को? है ना, लोग काम बोलने है वाले। क्या? अरे भगवान का काम क्या तुमको मुफ्त का भोजनालय चलाना है क्या? देखो, वो तुमको प्रेरणा देता है, अंतःकरण में प्रेरणा देता है, अधर्म से लड़ने की, असत्य से लड़ने की प्रेरणा देता सर है। हम कह रहे हैं उसका काम तुमको खाना पीना खिलाना नहीं है। कितने विकास का पहले बताया, कितना विकास होने वाले हैं वहां पर, कितने होटल बनने वाले, 500-600 होटल 5 स्टार बनने वाले हैं सर वहां पर। वहाँ का जगह का वैल्यू जब 30-40 गुना बढ़ गया है, तो ये सब तो प्रॉफिट हो ही रहा है ना सर, वहाँ के लोगों को काम मिल रहा है। वो देखो मटेरियलिस्टिक प्रॉफिट क्या होता है वो छोड़ो, लोगों को प्रेरणा मिलेगी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है। अभी हर साल भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ ना, जी, तो हमारे सैनिक भी जय श्री राम करके टूट पड़ेंगे। यस, बिल्कुल। अभी ऐसा हो गया कि ऐसा बोलना उचित है कि नहीं मालूम नहीं, कानून में बैठता है कि नहीं। सर अल्लाह अकबर सब बोलते हैं जी, एक जमात के लोग, और किसी भी जगह आक्रमण करना है, कुछ कैच करना है तो अल्लाह अकबर अल्लाह। हमारे भारत में ऐसी कोई घोषणा एक नहीं थी कि जो लेकर हम टूट पड़ेंगे, जिससे उत्साह आ जाए। हाँ, हर हर महादेव सर महाराष्ट्र की है जी, हर हर महादेव तुमको आंध्र में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, बंगाल में नहीं मिलेगी, और जय श्री राम दुनिया भर में मिलेगी, भारत अब ज्यादा मिलेगी सर। अभी हमारी वीरश्री से भी जय श्री राम जुड़ जाएगा, हमारे उत्सव से, आनंद से। सर लोग जय श्री राम के नाम लिख के कमेंट कर रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम, इतने कमेंट आ रहे हैं हमारे वीडियो पे कि हम चाहते हैं कि रोज किसी न किसी टॉपिक पर जो है इस वीडियो में बने रहे हम आगे भी 22 तारीख तक। नहीं देखो जी, आखिरी वाक्य है जी, जय श्री राम के नारे से और मोदी साहब के श्री राम मंदिर से भारत में पहली बार एक धार्मिक क्रांति आई है, और हिंदू राष्ट्र की ओर हम अगर 100 फीट चलना है तो उसमें से 70 फीट आगे, अभी 30 फीट बाकी है, काशी मथुरा बाकी है। धन्यवाद सर। तो हमारी चर्चा पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर रहेगी, हमें उम्मीद है, और जो हमारा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब आप कर ही रहे हैं और बड़ी संख्या में करिए, हमको चैनल को मजबूत बनाइए, और आपके जो मुद्दे हैं हम जो है अपनी चर्चा में जरूर लेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम इस पर स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे आपके लिए। तो हमारे जो सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे परिवार सदस्य बन जाएंगे, हमारे चैनल सदस्य बन जाएंगे, और आपकी समस्या है हमारी समस्या हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ। और इसमें मेरा लिंक दे रहे हैं, वो लिंक लेके मेरे इसमें भी सब्सक्राइब कीजिए। अब आर्थिक मदद भी आप कर ही रहे हैं, वो मैं देख रहा हूँ, आर्थिक मदद कीजिए। जी, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।